जानता है, तेरे ज्यादा जानता है वो, है ना। देखो अब इस लेंस का समायोजन है, यानी ये जो लेंस है, इस लेंस का समायोजन कौन करती है, कौन करवाती है, पक्षमापेशी। तो अगले में ये लिखो कि लेंस का समायोजन पक्षमापेशियों के द्वारा होता है। लेंस का समायोजन पेशियों द्वारा, लेंस का समायोजन पक्षमापेशियों द्वारा होता है। अब यहाँ पक्षमापेशियों का कार्य आ गया जो हम लिखवा रहे थे नोट के अंदर, वो भाग के अंदर है ना भाई, कौन आंखों के भाग। लेंस का समायोजन है पक्षमापेशियों के द्वारा होता है। नहीं, यानी रियल में हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम पास की वस्तु को देखते हैं तो आंखों को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, पलकों को थोड़ा जरा खोलना पड़ता है, और दूर की देखनी पड़ती है तो थोड़ा क्या करना पड़ता है, पलकों को छोटा करना पड़ता है। वो इसीलिए कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो कौन करवा रही है, कौन करवा रही है, वो पक्षमापेशी। तो उसी को हम समंजन क्षमता कह रहे हैं कि लेंस जब अपनी जो फोकस दूरी को कम बढ़ाता है या घटाता है, वही समंजन क्षमता कहलाती है उसकी। बोध की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तभी उसके कॉन्फिडेंस को क्या चढ़ता है, चश्मा, क्योंकि ये क्षमता कम होने लगती है उनकी फिर, क्योंकि वो समायोजन नहीं कर पाते, पास की को नहीं देख पाते तो कभी दूर को ही नहीं देख पाते। वो यही कमी हो जाती है ना, चश्मा जिनके चढ़ता है वो यही कमी होती है ना, इसलिए इसको समंजन क्षमता कहते हैं। फिर अब इसके अंदर कैसे लिखोगे, तो मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे, डस्टर दो, पक्षमाप पेशी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो सिलियरी मसल्स, वेरी गुड। पक्षमापेशी देखो समझो पहले, यानी कि जब बड़ी हो जाएगी, बड़ी होने का मतलब है जब वो शिथिल यानी आराम की अवस्था में हो जाएगी। देखो उदाहरण के लिए करके देखो, सिकड़ेगी कब, जब हम आंखों को खोलेंगे, और जब आंखों को बंद करेंगे यानी पलक थोड़े झुकाएंगे तो भी खींचेगी, यानी वो आराम की अवस्था में होगी इस टाइम प्रेजेंट में, वो शिथिल बोलते हैं उसको, तुम्हारे लिखा हुआ किताब में, तो तुम भी उसको लिख सकते हो। हम तो ऐसे नॉर्मल समझो तो बड़ी, यानी उस टाइम बड़ी होगी वो, अरे बता रहा हूँ शिथिल, यानी जब पक्षमापेशी बड़ी या शिथिल हो जाएगी तो लेंस क्या हो जाएगा, बताओ, लेंस क्या हो जाएगा, पतला, बिल्कुल। और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी पतला होने पर, क्योंकि मोटी में से प्रकाश कम जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी ना, और पतले में से जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, है ना, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। उसके बाद में फोकस दूरी बढ़ने पर हम क्या देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो अरे एक तरह से डायग्राम बना दिया कि जब पक्षमापेशी बड़ी शिथिल हो जाएगी तो लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, आंखों को, बताओ आंखों को क्या करेंगे, बोलो, आंखों को छोटा, इधर देखो, अबे जब पक्षमापेशी क्या होएगी, सिकुड़ जाएगी तो लेंस, बोलो, लेंस मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगी, और पास की वस्तुएं देख सकते हैं। यहां को क्या करना पड़ता है, यहां को क्या करना पड़ता है, बिल्कुल आंखों को बड़ा, ऐसे यूं, तुम्हारे टीबे, क्या बोलते हैं, डीबे बोलते हैं, टीबे बोलते हैं, डीबा, किनका, ये भी अपने आंखों की पल की सुरक्षा कर रही है, यानी अचानक से कोई कण आ गया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। हाँ यही तो, क्या कर रही है, यही तो करते हैं तुम्हारे पलक, यही तो चिपकते हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं पलक। तो नहीं, वो मसल्स खींचती है, वो पक्षमापेशी खींचती है इनको ऊपर नीचे, तब ये ऊपर नीचे होती है ना। और इनका जो कंट्रोल है वो किसके पास में है, मेरे को बता सकते हो तुम, मस्तिष्क में भी किस अंग के पास में है, मेडुला, मेडुला, भूल गए, है ना, आंखों को बड़ा, ठीक है, लिख लो दोबारा। देखो जब पक्षमापेशी बड़ी
या शिथिल की अवस्था में जाएगी तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और हम दूर की वस्तु देख सकते हैं। इसलिए ऐसा करना पड़ता है। कितनी छोटी करते हो तुम आंखों को जब दूर की वस्तु देखते हो तुम? हाँ ऐसे, मैं तो नहीं। हाँ जब दूर की वस्तु देखनी होती है तब हाँ बंद ही कर लेता है। अरे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा हल्का सा ऐसे कर लेते हैं, है ना। और फिर जब पास की देखनी हो यूं लाके, है ना, ऐसे करते हो रहे थोड़ा, लेकिन करना पड़ता है, यानी करना पड़ता है पास की वस्तु को देखने के लिए। तो जब देखो पक्ष मापेशी सिकुड़ जाएगी, इधर भी सिकुड़ गई और इधर से भी सिकुड़ गई, तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगी और हम पास की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसे उतार लो इसको, है ना। ऐसे तीर का निशान भी दिखाना।